अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अफ़आल की बहस कल शुरू की, जिसका एक दर्स हो चुका, आज दूसरा दर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब शशमाई अव्वल तक जितनी पढ़ाई जाती थी उससे कहीं ज़्यादा तक हम पढ़ चुके। अब इंशाअल्लाह हम इसको इख्तिताम तक ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ेल का बयान, फ़ेल का अमल। फ़ेल का अमल तो शुरू में आपने पढ़ ही लिया था कि फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ूल को नसब। फ़ेल का ये अमल है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो यहाँ बयान की जाएंगी। वो बता रहे कि फ़ेल के अमल के बारे में पीछे इजमालन गुज़र चुका। अब हम क़दरे तफसील बयान करते हैं। इजमाली तौर पे तो गुज़र गया कि फ़ेल जो होता है फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ूल को नसब देता है। तब यहाँ पे कुछ और तफसील के साथ बता रहे हैं। तो कोई भी फ़ेल गैर आमिल नहीं होता। ये एक बात हमेशा याद रखिए। कोई भी फ़ेल हो, माजी, मुज़ारे, अम्र हो, लाम ताकीद या लन वाला या लम वाला, किसी भी तरीके का हो, वो फ़ेल अमल ज़रूर करेगा और फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ूल को नसब देगा। अमल ये उसका अमल से खाली नहीं होता कोई फ़ेल, चाहे लाजिम हो या मुतअद्दी। मुतअद्दी होगा तो फ़ेल के साथ फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ूल को नसब भी देगा, और लाजिम होगा तो वो सिर्फ फ़ाइल को रफ़ा देगा क्योंकि उसका मफ़ूल नहीं आता। फिर फ़ाइल को रफ़ा और दर्ज झेल 6 अस्मा को नसब देता है। तो फ़ेल जो होता है फ़ाइल को रफ़ा देता है, और यहाँ 6 अस्मा गिना रहे, सब मिसालों के साथ बताएंगे। इन 6 अस्मा को फ़ेल नसब देता है। तो क्या क्या है देखिए, एक लाजिम और मुतअद्दी दो किस्म आपको बयान की गई। तो मुतअद्दी जो मफ़ूल को भी चाहता है और लाजिम जो मफ़ूल को नहीं चाहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाजिम में आपको बताया था कि जो मफ़ूल बिही को नहीं चाहता, तो ये बात को आप अच्छे से याद रखें। इसको मैंने पिछले असबाक में भी बयान किया कि मफ़ूल बिही को नहीं चाहता उसे लाजिम कहते हैं, लेकिन मफ़ूल बिही के अलावा दूसरे मफ़ूल उसमें आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ मिसालों से आप समझ जाएंगे। तो 6 अस्मा एक एक करके गिना रहे मिसालों के साथ। नंबर 1 मफ़ूल मुतलक, जैसे कामा ज़ैदुन क़यामन, ज़ैद खड़ा हुआ खड़े होने की तरह। तो यहाँ पे क़यामन ये मफ़ूल मुतलक बन रहा है और कामा ये फ़ेले लाजिम है, ठीक है। ज़ैद उसका फ़ाइल, क़यामन मफ़ूल मुतलक। फिर ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन, इसमें देखिए ज़रबा ये मुतअद्दी है फ़ेल और ज़रबन ये मफ़ूल मुतलक बन रहा है इसका। फिर मफ़ूल फ़ी, जैसे सुमतु यौमल जुमुआ, ये सुमतु ये फ़ेल लाजिम है, इसमें देखिए यौमल जुमा ये मफ़ूल फ़ी बन रहा है। ज़रबतु ज़ैदन फ़ौक़स सक़फ़े, इसमें देखिए ज़रबतु ये फ़ेल मुतअद्दी है और ये मफ़ूल फ़ी को इसका मफ़ूल फ़ी आ रहा है और उसको नसब दे रहा है, फ़ौक़स सक़फ़े ये। अब मफ़ूल फ़ी वो सब की तफसील आप पढ़ चुके। एक बात और याद रखिए यहाँ पे कि जुमआ हम उर्दू में कहते हैं जुमआ, ये तो उर्दू में तो दुरुस्त है क्योंकि उर्फ़ आम है, उसको कहने में हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम अरबी लिखे, अरबी तहरीर करें, उसमें एराब लगाए, तो हम जुमआ का एराब नहीं लगाएंगे, मीम को साकिन नहीं करेंगे, बल्कि उस पर पेश आएगा जुमुआ, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नंबर 3 मफ़ूल माऊ, जैसे जा अल बर्द वल जुब्बात, इसमें देखिए जा फ़ेल लाजिम है, मफ़ूल मुतलक मफ़ूल माऊ बन रहा है, जुब्बात उसको नसब दे रहा है। और राइतुल असदा वल फ़ील, इसमें भी देखिए राइतु फ़ेल मुतअद्दी है और ये फ़ील इसको नसब दे रहा है। फिर है मफ़ूल लहू नंबर 4 पे, जैसे कुम तो इकरामन, इसमें देखिए इकरामन ये मफ़ूल लहू बन रहा है कि किस लिए खड़े हुआ, ताज़ीम के लिए खड़े हुआ। ज़रबतुहु तादीबन, किस लिए मैंने उसको मारा, अदब देने के लिए, तो ये मुतअद्दी की मिसाल हो गई। हाल, जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, इसमें राकिबन ये हालत बयान हो गई कि ज़ैद आया, कैसे आया, खड़े सवार होकर आया, इसमें फिर लाजिम की मिसाल हो गई। फिर मुतअद्दी की ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, इसमें ये मुतअद्दी की मिसाल हो गई। फिर नंबर 6 तमयीज़, जैसे ताबा ज़ैदुन नफ्सन, ये लाजिम की मिसाल हो गई, नफ्सन ये तमीज़ बन रहा है कि ज़ैद ने तौबा की, कैसे, दिल से तौबा की, नफ्सन। फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसमें इल्मा ये तमीज़ बन रहा है, ये मुतअद्दी की मिसाल हो गई। अब नोट में बता रहे कि फ़ेल मुतअद्दी मफ़ूल बिही को भी नसब देता है। फ़ेल मुतअद्दी जैसे नसरा ज़ैदुन अमरन, अब फ़ेल का ये अमल तो इस सूरत में था, उस सूरत में था
کہ جب کہ وہ معروف ہو، جب کہ فعل معروف ہو اس صورت میں یہ سب عمل ہوگا، اور اگر فعل مجہول ہو تو درج ذیل صورت ہوگی۔ اب فعل مجہول ہو تو کیا عمل ہوگا اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، اور اس مفعول بھی کو نائب الفاعل کہتے ہیں، جیسے اکلا رمان انار کھایا گیا۔ فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کو جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو فاعل کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام دے دیا جاتا ہے نائب الفاعل، نائب فاعل، تو وہ مفعول کو رفع دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوں گے ان سب کو نصب دے گا۔ جیسے کہ اکیلا رمان انار کھایا گیا، اس میں اکیلا فعل مجہول، رمان یہ مفعول بھی تھا لیکن یہاں پہ نائب فاعل بن رہا ہے تو اس نے فعل مجہول ہے تو فعل مجہول نے اس کو رفع دیا، اور بقیہ اسماء کو نصب دیتا ہے، جیسے وزع الکتیبات والامائم توزیعا یوم الجمعۃ امام المسئول تعلیفا للقلوب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے آسانی ہے، رسالے اماموں کے ساتھ خوب تقسیم کیے گئے، جمعہ کے دن ذمہ دار کے سامنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایک دم آسان سا ترجمہ دے دیا۔ اس میں دیکھیے وزع یہ فعل مجہول ہے اور کتیبات اس کا نائب فاعل بن رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ سب مفعول بنے گا، کوئی مفعول مطلق کوئی مفعول لہو، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو سب کو نصب دے گا، جیسے یوم الجمعہ ہے یہ مفعول فی بن رہا ہے، امام المسئول یہ بھی مفعول فی بن رہا ہے۔ اب پھر مشق ہے، مشق میں دیکھیے مندرجہ ذیل جملوں میں فعل کا عمل پہچانے۔ دیکھیے اس میں دیکھیے 10 جملے تھے، اس میں آپ کو بتانے کہ فعل نے کیا کیا عمل کیا، جیسے کلمت علی الجوال تکلیما، تو یہاں پہ فعل نے کیا عمل کیا ہے؟ تکلیما منصوب ہے، تو کیوں منصوب ہے؟ تو آپ پڑھ لیے، اس میں سے دیکھیے کیا بن رہا ہے، مفعول فی بن رہا ہے یا حال بن رہا ہے، تمیز بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس نے حال کو نصب دیا، تمیز کو نصب دیا، مفعول کو نصب دیا، اس طریقے سے آپ کو بتانا ہے۔ پھر نمبر 2 درج ذیل حکایت پر اعراب لگائیں اور فعل کے عمل کی نشاندہی کریں۔ تو آپ کو 2 چیز کرنا ہے، اب اس میں آپ ترجمہ کر لیں گے اس کا تو آپ کو آسانی ہوگی، اور ترجمہ آپ لغت کے ذریعے حل کر لیں۔ ترجمہ کے بعد وہ آپ نہیں بھیجیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اس پہ اعراب لگانا۔ دیکھیں یہاں پہ حقیہ آئے گا یا حقا آئے گا یا حقیہ، فعل مجہول کیا آئے گا، تو آپ کو دیکھنا ہے، اس میں نشاندہی بھی کرنا ہے، جو فعل ہو بتانا ہے کہ یہ فعل معروف ہے، مجہول ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اعراب لگانا ہے اس پوری حکایت پر۔ تو آج کی مشق بھی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ محنت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نحو صرف پڑھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔